हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए अपने चैनल आदर्श कुमार अलबेला पर आज हम आप लोग के साथ चर्चा करेंगे तंतु से वस्त्र तक। कहाँ चर्चा करेंगे? तंतु से वस्त्र तक। तो आपको पता है कि धागे की पतली लड़ी और भी पतली होती है। धागे की पतली लड़ी क्या होती है? और भी पतली होती है। पतली लड़ी से मिलकर बनती है जिसे हम तंतु कहते हैं। धागे के बारे में आप तो देखे हैं। क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ है किसके बारे में? तो आपको कभी आश्चर्य हुआ है धागे के बारे में? कभी आप सोचे हैं कि धागा से वस्त्र कैसे बनता है? चलिए, नहीं सोचे हैं तो कोई बात नहीं है, आज आप लोग सोचिए। यह जो है इस बार जो आगामी सुपर टेस्ट होगा बिहार में, इसके लिए क्या है, अति इम्पोर्टेंट है। यह जो आप लोग को यह सेवा दे रहे हैं, किसके लिए? बिहार बीटीसी के लिए। किसके लिए? बिहार बीटीसी के लिए। धागे की पतली लड़ी और भी पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें तंतु कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? याद नहीं रहता है? कोई बात नहीं, इतना याद कर लीजिए। धागे की पतली लड़ी को ही हम तंतु कहते हैं। किसको? धागे की पतली लड़ी को किसको तंतु कहते हैं? धागे के पतली लड़ी को। पतली लड़ी, धागे की पतली लड़ी क्या कहलाती है? तंतु। क्या कहलाती है? और तंतु से क्या बनता है? तंतु से बनता है वस्त्र। कुछ वस्त्र जैसे सूती, रेशमी, जूट, ऊनी के तंतु पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं? पौधे व जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, दिक्कत हो रहा है? अरे दोस्त, किसको कहते हैं प्राकृतिक तंतु? तो जो हमें जंतु से और पौधा से प्राप्त होता है। किससे? जंतु से और पौधा से जो प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु। क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक उसी प्रकार चलिए, रासायनिक तंतु भी होता है। मानव निर्मित तंतु। कौन तंतु? मानव निर्मित तंतु। रासायनिक पदार्थों से बनने वाले तंतु को क्या कहते हैं? मानव निर्मित तंतु कहते हैं। जैसे क्या सब है उसका? जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रुई हमारे देश में है ना। आप रुई देखे हैं जी? तो चलिए हम कुछ चर्चा कर लेते हैं रुई पर। किस पर चर्चा करते हैं? तो रुई पर। रुई जो है ना, किस पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग? रुई पर। यह जो है मुख्य प्रकार से जो है, तो हमारे यहाँ के मिट्टी जो है काली था। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होती है। रुई किससे प्राप्त होता है? कपास से। रुई किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो कपास से। रुई किससे प्राप्त होता है? कपास से। और कपास कहाँ उपजता है? तो जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु कैसी होती है? गर्म होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जहाँ की मिट्टी कहाँ क्या होती है? मिट्टी काली। जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु गर्म होता है। तथा जलवायु कैसा होता है? जलवायु गर्म होता है। वहाँ क्या उगाया जाता है? तो वहाँ उगाया जाता है कपास। और रुई कहाँ से मिलता है हमको? कपास से। रुई हमको कहाँ से मिलता है? कपास से। कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर कपास में क्या होता है? कपास से हमें क्या होता है प्राप्त? रुई प्राप्त होता है। कपास के पौधे से हमें क्या मिलती है? तो हमें क्या मिलती है? रुई मिलती है। आप देखे हैं कपास के पौधे में कपास के फूल काफ़ी विकसित हो जाने पर, क्या हो जाने पर? कपास के पौधे काफ़ी फूल जाने पर जो है ना, उजले उजले रुई के गोलक के रूप में दिखाई देता है। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कपास गोलक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? कपास गोलक कहते हैं। साधारणतः पौधों में कपास को हाथ से चुना जाता है। इसके बाद बड़े बड़े मशीन की सहायता से कपास को मिलोने से अलग किया जाता है। इस क्रिया को कपास ओटना कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
आपको 1 मार्क का पूछ देगा। क्या पूछ देगा? कपास ओटना। क्या पूछ देगा? कपास ओटना। क्या पूछता है? कपास ओटना। कपास ओटना। ध्यान रख लीजिए, कपास ओटना। कपास ओटना को दिमाग में बैठाइए। कपास को बिनोले से अलग किया जाता है। कपास किस में रहता है? बिनोले में, और उसको क्या कहा जाता है? अलग किया जाता है। कपास को बड़े बड़े मशीनों की सहायता से, किससे? बड़े बड़े मशीन की सहायता से कपास को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। कहाँ से? उसके बिनोले से। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं। क्या कहते हैं? कपाट ओसना कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कपास ओटना क्या है? कपास को बिनोले से अलग करना। कपास को बिनोले से अलग करना। कपास को बिनोले से अलग करना क्या है? कपास को बिनोले से अलग करना। बात समझ में आया कि नहीं? कपास को बिनोले से अलग करना ही क्या कहलाता है? अलग करना कपास ओटना कहलाता है। तो चलिए, इस वीडियो में हम इतना पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम जूट और पटसन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।